ये सेल्फ सेटिंग। कौन सा कंसीलर? सेल्फ सेटिंग। सेल्फ सेटिंग कंसीलर वो होते हैं जिसको कि सेट करने की जरूरत नहीं है, इसमें इतना पावर होता है कि अपने आप ही सेट हो जाता है। तो ये कैसी स्किन पे जाएगा? सेल्फ सेटिंग वाला ऑयली। यस, ऑयली। सेल्फ सेटिंग कंसीलर हमेशा ऑयली स्किन या जिस पार्ट में ऑयल ज्यादा निकलता है उस पार्ट पे हम सेल्फ सेटिंग कंसीलर यूज करते हैं। ठीक है, ये एक प्रो टिप है। नेक्स्ट, दूसरा कंसीलर होता है हाइड्रेटिंग। ठीक है, अब चूंकि हाइड्रेटिंग इसका नाम है तो ये कैसी स्किन पे जाएगा? ड्राई। मतलब ड्राई स्किन को हाइड्रेशन की ज्यादा जरूरत है। तो जिस जिस पार्ट पे हमें ड्राइनेस दिख रही है और वहां पे मुझे कंसीलर यूज करना है तो मैं कौन सा यूज करूंगी? हाइड्रेटिंग कंसीलर। ठीक है, चलो अब यहाँ पे कौन सा यूज करूंगी बताओ? सेल्फ सेटिंग। यस, अब इस जगह पे मुझे बेस बनाना है तो इस दोनों में से मुझे कौन सा कंसीलर यूज करूंगी मैं? सेल्फ सेटिंग। क्यों? क्योंकि मेरी ऑयली स्किन। यस, ऑयली है ये एरिया हमारा, ऑयली है। और ध्यान रखो हमेशा 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 कोई भी वेदर हो हमें आईज पे हमेशा सेल्फ सेटिंग यूज करना। आई शेडो का फ्लैट ब्रश। ठीक है, फ्लैट ब्रश का काम क्या होता है कि प्रोडक्ट्स को रखना। अभी पहले हम रखते, ठीक है, पहले प्रोडक्ट्स उठाया और रखा, फिर उसके बाद हमारे ये 3 ब्रश ये काम आते हैं। ठीक है, ये फ्लफी ब्रश, क्या बोलते हैं इसको? फ्लफी ब्रश। छोटा ब्रश छोटी एरिया में ब्लेंड करने के लिए, मीडियम ब्रश मीडियम वाली एरिया में, बड़ा ब्रश बड़े एरिया में। तो ये तीनों ब्रश अकॉर्डिंग टू आईज यूज होता है। ठीक है, ये शेडो में कोई लाइन ना पड़े उसकी मिक्सिंग करने के लिए हमें हमेशा फ्लफी ब्रश ही यूज करना पड़ेगा, लेकिन उससे पहले फ्लैट ब्रश। चलो अब हम लोग आज एक बहुत ही बेसिक सी आई बनाएंगे। ठीक है, ब्राउन फैमिली कौन कौन सी है जल्दी बताओ। तो मैं क्या करूंगी, कूल कलर का एक लाइट ब्राउन का शेड उठाया, एक्सेस रिमूव किया। एक्सेस जरूर रिमूव करो। देखो इसने खोल दिया था तो यहाँ पे क्रीज आ गई। ठीक है, क्लियर। ये देखो मेरा ब्रश उसी के हिसाब से चल रहा है। ठीक है, कितना सिंपल है आई मेकअप करना, देखो। ठीक है, आई को एक शेप दे दी हमने। उसके बाद मान लो हमें, अच्छा इसके ऊपर हमने कहा था कि मेकअप नहीं जाना चाहिए, लेकिन मेकअप जाता है, बस इसकी ब्लेंडिंग जाएगी। ठीक है, हम इसे डार्क से भी कर सकते हैं। मान लो हमने डार्क से एक क्रीज बना दी। ठीक है, अब एक कलर को ब्लेंड करने के लिए उसी की फैमिली का लाइट कलर उठाओ। समझ में आई कि यदि मैंने डार्क ब्राउन से एक क्रीज बनाई है तो मैं लाइट ब्राउन से ब्लेंड करने के लिए, हाँ, इसकी लाइन हमें मुझे कैसे मिटेगी? इसी से मिटेगी। तो यहाँ ऊपर की तरफ हमें देखो, ये देख रहे हो सब लाइन गई, बट प्रेशर कितना है ये जो एक बार आप बैठोगे तो आपको पता है। आपको लग रहा होगा बहुत जोर मैम कर रही है, लेकिन इसको फील भी नहीं। लाइट ऊपर बस कहते हैं आई इसको, जिसको बोलते हैं आई कॉन्टूरिंग। देखो ये एक उल्टा वी बनाते हैं। ठीक है, एक हमने क्या किया, एक उल्टा वी। अब ये लाइन तो बन गई। अब मैंने अभी कहा है कि किसी भी लाइन को मिटाने के लिए इसी फैमिली का मुझे लाइट कलर चाहिए। लाइट, इसी लाइट कलर से मैंने ये देखो लाइट रखना है। हमेशा कोशिश करो इनर कॉर्नर लाइट रहे, आउटर कॉर्नर डार्क रहे। इनर कॉर्नर लाइट रहेगी तो आंखें खुली खुली दिखेंगी। ठीक है, कोशिश ये होनी चाहिए हमारी। देखो इसको मैंने हल्का सा, ठीक है, ये किया। अब ब्लेंडिंग देखो, लाइन नहीं दिखनी चाहिए मेकअप में, लाइन ही नहीं दिखना बस। ठीक है, ये देखो ब्लेंड करो, ब्लेंड। ये देखो कितनी सुंदर लग रही है, मैट में भी आईज लग रही है अच्छी। ब्लेंड,
ठीक है, अब हम लगाने जा रहे हैं पिगमेंट्स। क्या बोलते हैं इसको? शिमर भी बोलते हैं, पिगमेंट्स भी बोलते हैं। ये थोड़ा क्रीमी टेक्सचर के लिए होता है, तो हमें फिंगर से लगाओ सबसे बेस्ट, इससे इंटेंसिटी बहुत अच्छी आती है। हमें क्या करना है, सेंटर पार्ट उठाओ और थोड़ा एक सीधी लाइन खींचो। ये देखो, सबसे पहले एक सीधी लाइन, ये वाला ये सबसे पहले मुझे एक सीधी लाइन लेना है, फिर एक थोड़ी स्लैंट, फिर एक थोड़ी स्लैंट। मतलब ऊपर का हिस्सा चौड़ा है तो यहाँ पे मुझे थोड़ा चौड़ा करना है, नीचे का हिस्सा कम है तो वहाँ पे मुझे थोड़ा कम करना है। प्लेसमेंट कुछ ऐसी ही होनी चाहिए, ठीक है। इसको भी करने के बाद ब्लेंड, इसकी भी लाइन भी तो मिटानी है मुझे, तो इसकी भी लाइन मिटाओ। अब चूंकि लाइन मिटानी है तो हमने पेंसिल ब्रश, ये ब्रश कहाँ से पकड़ा है? आगे से। थोड़ा सा प्रेशर के साथ मुझे ये लाइन मिटानी है, ठीक है। ये वाली ऊपर की भी लाइन मिटानी है, साइड से भी लाइन मिटानी है मुझे। आई समझ में? ये देखो, ठीक है। फिर यहाँ पे जो हमने ब्रश लिया था उससे थोड़ा सा ये एरिया और अच्छे से मैट, कोई शाइनिंग वाला नहीं है ना। लाइनर लगाने के लिए हल्का सा बंकर वाइज ऐसे सिंपल, अभी मैं सिखा रही हूँ। बहुत तरीके के लाइनर्स होते हैं, हमेशा छोटे छोटे स्ट्रोक्स के साथ चलो, ठीक है। या तो आप बहुत परफेक्ट हो तब तो सिंगल शेड से कर लो एक स्ट्रोक में। हल्का सा, बहुत ज़्यादा विंग वाला मैं नहीं बना रही हूँ। यस, जैसे ये चीज़ उठा लेनी है, बिल्कुल नीचे देखते रहो, बिल्कुल परेशानी नहीं होगी, है ना। पहले ऊपर से नीचे कैसे लगाना है? पहले ऊपर से नीचे, फिर नीचे से ऊपर। मस्कारा भी ये वाला हमारा थोड़ा सूख गया है। That's it. बस इतना ही काफी। चलिए।